दर्द, पीड़ा, संकट, मुसीबत एक अलग टाइप का है। ये संकट, ये मुसीबत, ये पीड़ा दिल की और रिश्तों की हो तो इसकी दवाई नहीं मिलती। हमारे दिल को, हमारे रिश्ते को कोई छीन कर ले जाए तो, हमारे व्यक्ति को कोई अपना बना ले तो, जो हमारा था कल तक वो अब किसी और का हो गया, ऐसी संभावनाएं बन जाए तो, अगर कदाचित जिसका दिन रात सब कुछ हमारे हिसाब से चलता था वो अब किसी और के कैलकुलेशन पर कैलकुलेट होने लगे तो। एक गाना तो तुमने सुना होगा ना, भंवरे ने खिलाया खूब फूल, फूल को ले गया राजकुमार। कोई और ही इंसान राजकुमार बन गया उनके सपनों का, या कोई दूसरी राजकुमारी उनके सपनों में आ गई। अगर ये संभावना है तो भाई अपना मोजा जला दो, ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में एक बड़ा संकट है, जीवन में एक बड़ी मुसीबत है, जीवन का एक ऐसा दर्द है जिस दर्द की ना तो कहीं कोई दवाई है और ना ही इसको कोई किसी से कह पाता है। वो क्या? जब हमारे व्यक्ति को कोई और छीन कर ले जाए, हमारा रिश्ता किसी और घर में पनपने लग जाए, हमारा संबंध किसी और के दिल में धड़कने लग जाए, हमारा प्यार, हमारा दिल, हमारी सुख और चैन कोई लूट कर लेके ले जाए। ऐसी संभावनाओं में इंसान होता तो है पर नहीं होता। इंसान जीवित तो होता है पर मानो शायद मृत होता है। जीवंत करने का एक अद्भुत साधन लेकर के आया हूं। मैं कह रहा हूं कि केवल मोजा, हाँ सॉक्स की बात कर रहा हूं, अपना सॉक्स जला दो। इस प्रकार से आपके अपने जीवन में आ रही संकट, मुसीबत, दर्द, पीड़ा, दुख सब मिट जाएगा। आपके दिल में जिसके प्रति चाहत है वो सिर्फ तुम्हारा होगा। आपका रिश्ता जिससे है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी लवर, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। वो किसी और के कहने पर न चले, वो किसी और के हिसाब से अपना जीवन न चलाए, वो किसी और के कहने पर, बहकावे पर आपके खिलाफ षड्यंत्र न करने लग जाए, कोई आपको धोखा न दे दे किसी और के लिए, वो सिर्फ किसी कारण से आपको प्यार न करे, आपके दिल की मान्यता को समझे, आपकी फीलिंग के एहसास को समझे और आपसे सच्चा प्रेम करे। उसका माध्यम, उसका साधन आज सिर्फ और सिर्फ ये मोजा जलाने से संभावित हो सकता है। मोजा सिर्फ एक आपका परिधान नहीं है, मोजा सिर्फ पहनने की कोई चीज नहीं है, आपके पैरों को बचाने की चीज केवल नहीं है। भाई जब आप किसी को कहते हो कि चरणों में गिराना, जब आप किसी को अपने कदमों में गिराना चाहते हो, जब आप किसी को अपने नीचे झुकाना चाहते हो, जब और हाँ रुक जाना जरा, इसको सकारात्मक समझने की कोशिश करना। जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो वो किसी के नीचे नहीं जाता, वो किसी से झुकता नहीं है, वो केवल अपनी भावना को व्यक्त करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है साहब हम प्रणाम करके आपको ये कह रहे हैं कि आपके शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा मेरे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है। मैं आपको इतना मानता या मानती हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं इतना ज्यादा आपको मानता हूं या मानती हूं कि आपके शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा हमारे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है। ये मान्यता है, ये सोच है, ये थिंकिंग है और ये समर्पण है। वो समर्पण लाने के लिए आज तुम्हारे शरीर के सबसे नीचे वाले हिस्से पर आपके पैरों की बात कर रहा हूं। सकारात्मक चिंतन के साथ समझने की कोशिश करना कि तलवों से लेकर के जहां तक फुट होते हैं, जिनको आप पैर कह सकते हो, जिनको आप अपनी चरण कह सकते हो, वहां की भूमिका निर्वाहन करने का काम मोजा करता है। और बड़ा समझना, हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रेग्रेंस है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग ऑरा है, हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल
एक शरीर की का खिंचाव, शरीर का आकर्षण, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल हैं सब कुछ। और जब कोई आप कपड़े पहनते हो ना, वो कोई भी कपड़ा क्यों ना हो, आप सच मानो एक ही कपड़ा 10 अलग अलग लोग पहने, मतलब एक ही जैसे कपड़े 10 अलग अलग लोग पहने, सबका पहनने का ढंग अलग होगा। सब जब उसको हटा करके निकाल कर रखेंगे तो वो अलग तरीके का दिखाई पड़ रहा होगा। इतनी ताकत है इसमें। तो इस ताकत का पूरा फायदा उठाइए। आपको करना क्या है, लड़की हो या लड़का, अगर आप मेल हैं तो दाहिना पैर और फीमेल हैं तो बाएं पैर का मोजा ले लेना है। कोशिश करिएगा कि 1 से 2 दिन पहना हुआ हो और कोई पुराना हो, नया नहीं। सॉक्स की बात कर रहा हूं, पुराना लेना है, नया नहीं लेना। ऐसा कोई आवश्यक नहीं तुम्हें नया ही चलाना। बिल्कुल जो खराब होने वाला है, जिसे आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसे आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके अंदर साफ साफ लिखना है कि हमारी ये समस्या स्वाहा हो जाए, मेरा ये संकट खत्म हो जाए। बस जो आप चाहते हैं वो कागज में लिख करके मोजे के अंदर रख दीजिए। मोजे के अंदर रखने के बाद इसके ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु लगा दीजिए, कोई भी ऑयल, वो मिट्टी का तेल भी हो सकता है, जिससे ज्वलनशीलता बढ़ जाए और पूरा खाक हो जाए। और बस ऐसा करके किसी भी तार में या किसी भी लकड़ी के ऊपर टांग कर इसको पूरा स्वाहा कर दीजिए, पूरा जला दीजिए। ये काम आपको रविवार और मंगलवार के दिन करना है। ये काम सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कदाचित आप बसंत पंचमी के तीसरे दिन करते हैं, बसंत पंचमी के 3rd डे, यानी आप आज सुन रहे हैं और कल करें, वैसे तो किसी भी रविवार शनिवार को किया जा सकता है। रविवार, शनिवार और मंगलवार अगर इस दिन कर लें तो ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा आपके जीवन के लिए। और इस खाक को, इस राख को कहीं दूर खराब जगह में डाल के आइएगा, अच्छी जगह नहीं, बिल्कुल खराब जगह, नष्ट करके आइएगा इसको पूरी तरह से। बस इतना सा आपको काम करना है। इतना करते ही देखना पहले क्षण से, पहले सेकंड से चीजें आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी। भगवान शिव आपकी मदद करेंगे। इसमें गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, गुरु के साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी, निरंतर कांटेक्ट में रहने की आवश्यकता होगी। आपका जीवन सुखमय हो, आप बहुत बेहतर हो। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, प्रयत्न कीजिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अलार्म लगा लीजिए, मोबाइल आपके पास है। रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार रखना, पैसों का आदान प्रदान करना रिश्तों में, खास तौर से प्रेम संबंधों में, बाकियों में किया जा सकता है। और प्रीवियस लाइफ शेयर करना, ये टोटल मना है। ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो जरा चिंतन पॉजिटिव करो। सच्चा प्यार है तो कहीं और मत जाना, कुछ और देखना ही मत। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे परिवार को और बड़े होने की। तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है और तुम्हारा काम ठीक हो रहा है। बहुत आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो और खूब सारा प्यार मिले, ऐसा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर 23 से 27 जनवरी रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929